My friend, God is with you. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके साथ है। In Zephaniah 3:17, जपनिया 3:17 में today's promise says, आज का प्रतिज्ञा वचन कहता the है, Lord God is with you. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, The mighty warrior who saves is with you. वह उद्धार करने में पराक्रमी है। Yes, my friend. हाँ प्रिय मित्रों, Today, आज confess in the midst of all the challenges in your life that the Lord is with you. आज हर एक चुनौतियों के बीच में इस बात को अंगीकार करे कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है। Troubles may only be seen in your life, समस्या ही सिर्फ आपके जीवन में दिखती है, but the Lord who is invisible is still with you. लेकिन वो परमेश्वर जो अदृश्य है आपके साथ है। You may not be able to feel him. हो सकता है आप उसे महसूस ना कर पाए, You may not be able to see him, हो सकता है आप उसे देख ना पाए, but he says, I am with you always. लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, And during good times, तुम्हारे अच्छे समय में, during challenging times, तुम्हारे चुनौतियों के समय में I am with you always. मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। Confess right now saying, Lord, you're with me. अंगीकार करे इस बात को कहते हुए कि परमेश्वर आप मेरे साथ You हैं। will see a joy filling your heart. आप देखेंगे कि आनंद आपके हृदय को भर रहा है। And also say, Lord, you're a mighty warrior. और यह भी कहें कि परमेश्वर तू तो पराक्रमी योद्धा है। I have mighty troubles. मेरे पास समस्याएं I हैं, have mighty anxieties. शक्तिशाली चिंताएं हैं, I have mighty challenges. बहुत अधिक चुनौतियां हैं, But you are a mighty warrior to fight them. लेकिन आप पराक्रमी योद्धा है मेरे पास मेरे लिए युद्ध लड़ने के लिए। And you're a God who saves me. और आप वो परमेश्वर है जो मुझे बचाते हैं, उद्धार देते You are हैं। with me. आप मेरे साथ हैं, You will save me. आप मुझे बचाएंगे। Giants may come against me. बड़े दानव तो आ सकते हैं मेरे खिलाफ, The expectation of the people for whom I work may be high about me. मैं जिनके लिए कार्य करता हूं उनकी अपेक्षा तो मुझसे बहुत अधिक और ऊंची हो सकती है। My targets may be very high. मेरे टारगेट्स तो बहुत ऊपर हो सकते हैं। I may have to expect to take high marks. और मुझसे ये अपेक्षा की जाती है कि मैं बहुत अच्छे अंकों को लाऊं। I need so much to do to rise up to high places. और मुझे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ऐसे ऊंचे स्थान पर उठाए जाने के लिए। I feel my walk with you has to get closer to you. और मुझे ये महसूस होता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए और करीब आऊं। So Lord, please save me. इसलिए परमेश्वर मुझे बचा ले, Please empower me मुझे सशक्त कर दे। as you pray that prayer. जैसे आप ये प्रार्थना करते हैं And say, Lord, you're with me to do this for me. और आप कहेंगे कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं इस बात को करने के लिए, The Lord will delight over you. परमेश्वर आपके प्रति आनंदित होगा, His love will come upon you. आपके ऊपर उसका प्रेम आएगा He will rejoice over you with और singing. गीतों के द्वारा वो आपके ऊपर आनंद And he करेगा। will say, my daughter, my son, you have trusted me. और वो कहेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुमने मुझ पर अपने भरोसे को रखा है, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I will give you victory as a mighty warrior. एक पराक्रमी योद्धा के नाई मैं तुम्हें जय दूंगा, I will save you also. मैं तुम्हें बचाऊंगा। This is God's promise for you. यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए। Enjoy Jesus. यीशु का आनंद लें। Let me talk about a testimony from Kavita Zes कविता की एक गवाही मुझे आपके समक्ष बांटने दीजिए। from Raurkela. राउरकेला से She was enrolled by her mother in the Young Partners Plan. वह तो अपनी माता के द्वारा युवा सहभागी योजना में जोड़ी She had गई। high marks in her 10th and 12th exams. 10वीं और 12वीं कक्षा में उसके बहुत ऊंचे अच्छे अंक आए Then थे, her father passed away. लेकिन तब उसके पिता का देहांत हो गया, Her heart was broken उसका हृदय टूट गया and she had financial difficulties. और उन्हें आर्थिक समस्याएं भी थी। But she trusted in Jesus, saying, I am a young partner. और उसने यीशु पर भरोसा रखा और कहा मैं युवा सहभागी हूँ, You will help me, Lord. आप मेरी सहायता करेंगे। And the Lord gave her 9.3 CGPA in her degree exam. डिग्री की परीक्षा में 9.3 CGA परमेश्वर ने उन्हें अंक दिए, 93%. 93%।
And she finished her master's degree also और उसने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई भी पूरी करी। and wrote competitive examinations for a government job. सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी लिखी Of course, she had initial failures. और उसे शुरुआती दौर में असफलता मिली। Then her mother enrolled her in the job blessing plan of Jesus Calls. और तब उसकी माता ने उसे जॉब ब्लेसिंग प्लान में जोड़ा। After that, she attended the fasting prayers and the U-turn meetings in the prayer tower. और उसके बाद प्रार्थना भवन में उपवास प्रार्थना सभा और यू टर्न की सभाओं में वह सम्मिलित हुई। The Spirit of God came upon her. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आई Miraculously, she got a government job. और आश्चर्यजनक रूप से उसे सरकारी नौकरी मिली And her financial troubles were over. और उसकी आर्थिक समस्याएं जाती रही। She says, I did not have my father to help me through all this. और उसने कहा कि मेरे पास तो पिता नहीं थे इन सभी बातों में मेरी सहायता करने के But लिए, Jesus, my heavenly Father, established me beautifully. लेकिन यीशु जो मेरा स्वर्गीय पिता है उसने मुझे कितने सुंदर रूप से स्थापित किया। The Lord will do it for you. परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Father, पिता, I commend thy son, आपके बेटे को आपके हाथों में सौंप thy daughter, आपकी बेटी to को your loving care. आपके प्रेमी सुरक्षा में। Please look into their heart. कृपया इनके हृदय को देखें, Take away all the burdens and the fears, उनके हर एक भय को और बोझ को ले ले and anoint them with thy spirit in Jesus' और name. अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक करे यीशु के नाम में। Show that you are with thy son, thy daughter. दिखाइए कि आप अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ हैं। Now let the spirit of rejoicing from you flow into their spirits. और इस समय आपकी आनंद की आत्मा उनके भीतर से बह निकले। Let thy Holy Spirit fill them and strengthen them to accomplish. और आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें परिपूर्ण करे और उन्हें बलवंत बनाए Let them rise up to great heights. और वो महान ऊंचाइयों पर उठने पाए Let this day be a great blessing. और ये दिन उनके लिए आशीष का दिन हो जाए। Whatever they may have lost, Father, let it come back to them by your power in the name of Jesus. यीशु के नाम से जो कुछ भी उन्होंने खोया है वो सब उन्हें वापस मिलने पाए। Give it to them, Lord. उन्हें दे दे परमेश्वर। Provide every financial blessing. हर एक आर्थिक आशीषों को दे। Today let it come. आज ये आ जाए। Enlarge their territory. उनके सिवाने को बढ़ा दे। Bless them in the job and give them favor in the eyes of everyone. हर एक के नजरों में अनुग्रह पाए और उनकी नौकरी को आशीषित करे Give children very high marks, Lord. और उनके बच्चों को ऊंचे अंक प्राप्त होने From today, पाए give them concentration and excellence in their results. और उनके परिणाम में एकाग्रता और उत्कृष्टता को दीजिए। And those who need a government job or whatever job, give it to them in the name of Jesus. और जिन्हें किस प्रकार की भी नौकरी चाहिए या सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें दे दीजिए परमेश्वर। Those who have to get married, let the marriage be settled immediately in Jesus' name. और जो विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनका विवाह जल्दी से होने पाए। Holy Spirit, perfect everything in their life. पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ सिद्ध Those who करिए need to conceive, give them a child in their womb in Jesus' name. और जिन्हें संतान की आशीष चाहिए वो यीशु के नाम से संतान की आशीष प्राप्त करे। Thank you for doing it. धन्यवाद यह करने के लिए। Honor your people. अपने लोगों का आदर करे, No shame, कोई लज्जा नहीं but great victory. लेकिन महान विजय In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे।